Hello students, welcome to class 12 the last lesson। पिछले लेसन में हमने पढ़ा है लिटिल फ्रेंच है स्कूल लेट से पहुंचता है। सारे बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं। कक्षा में प्रवेश करने से पहले उसके मन में भय है कि उनके टीचर एम हेमल उसे डांटेगा और सबके बीच लेट से प्रवेश करने पर वो कितना ब्लस्ड होगा, शर्मिंदा होगा। ये ये भय उसके मन में है। और जैसे ही वो क्लास में प्रवेश करता है तो क्या देखता है, बट नथिंग हैपन, परंतु वहाँ कुछ नहीं हुआ। जो फ्रेंच ने सोचा था वो बातें कुछ नहीं होती है। उसका भय जिस बात का था वो भय नहीं होता। वो होता क्या है, एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। जिस एम हेमल से वह डर रहा था वह एम हेमल मुझे देखा और कहा बड़ी दयालुता से, वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ लिटिल फ्रेंड, मेरे छोटे से फ्रेंड। वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही लेसन शुरू करने वाले थे। आई जंप, मैं अपने बेंच के ऊपर जंप किया। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मैं अपने डेस्क के पास बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, मेरे मन में जो भय था उसको जाने में ज़्यादा देर नहीं लगा। Did I see that our teacher had on his beautiful green coat, और मैंने देखा कि हमारे शिक्षक आज अपने बहुत सुंदर हरे रंग का कोट पहना हुआ था। His frilled shirt and the little black silk cap, अपने फ्रिल शर्ट, झालरदार शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क केप एम्ब्रॉयडर्ड, उसके जितने भी कपड़े थे, टोपी थे, सभी में कसीदा किया हुआ था। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वह केवल इंस्पेक्शन डे, निरीक्षण के दिन, एंड प्राइज डे या पुरस्कार के दिनों में ही पहनता था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, इसके बावजूद सारा स्कूल बड़ा स्ट्रेंज, विचित्र लग रहा था, एंड सोलम, बड़ा गंभीर लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी, परंतु जिन बात ने मुझे सरप्राइज किया, आश्चर्यचकित किया, वह था मोस्ट वाज टू सी on the back benches that were always empty, वह था कि मेरे पीछे में जितने बेंच थे जो हमेशा खाली रहते थे, एम्प्टी थे, द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्वेस, हमारे गाँव से बैठे थे जैसे हम लोग पढ़ने के लिए आकर बैठते हैं, उसी तरह खाली सीट पर बैठे हुए थे पूरे गांव वाले। उसमें थे ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, बूढ़ा हाउसर जिसके 3 कोने वाले टोपी थे। द फॉर्मर मेयर, पूर्व मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उसके बाजू में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हॉसर हैड ब्राउट एंड एन ओल्ड प्राइमर, और हॉसर ने एक अपना पुराना पुस्तक, प्राथमिक कक्षा का पुस्तक पकड़ा हुआ था जो अपने ज़माने में वो पढ़ा था। थम्ड एट द एज, उसके पृष्ठ है बार बार अंगूठा लगाने से, मैंने पत्ता पलटने के लिए अंगूठा लगाते हैं तो उसके पृष्ठ है गंदे हो गए थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, वो अपने
घुटने पर रख करके उस पुस्तक को खोला। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टलेस लाइंग अक्रॉस द पेज, और अपने माने भारी भरकम चश्मे की सहायता से, जो जिसके आर पार उसमें पेज दिखाई दे रहे पर रखकर पुस्तक को खोलता है। व्हील आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं ये सब देखकर आश्चर्य हो रहा था, तो मिस्टर एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपने कुर्सी पर बैठ गए थे, जम गए थे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, और उसने मेरे लिए बड़े दया भरे स्नेह भरे शब्द से कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, आज हमारा आखिरी पाठ है। आई शैल गिव यू, आज जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा वो मेरा आखिरी पाठ होगा, द लास्ट लेसन होगा। द ऑर्डर हैज़ come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेक और लॉरेन, इन दोनों जिलों में जर्मन भाषा का पाठ स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, पर्शियन जर्मन भाषा का प्रयोग करते थे, तो अब फ्रेंच भाषा हट जाएगा, उसके स्थान पर जर्मन भाषा का प्रयोग होगा, क्योंकि अल्सेक और लॉरेन हैं उसके अधिकार में आ गए थे युद्ध में हारने के बाद। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नए टीचर आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा आखिरी फ्रांसीसी पाठ होगा। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि आज का लेसन आखिरी है, इसलिए बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। वाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड्स वेयर टू मी, जैसे ही शब्द को मैं सुना, मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में एक थंडर क्लैप हुआ, गड़गड़ाहट हुई। दिस वर्ड्स वेयर टू मी, ये जैसा शब्द सुना कि फ्रेंच आज हमारा आखिरी लेसन है। ओह द रेच, अरे ये दुष्ट लोग, दैट वाज what they had put up at the town hall, शायद ये वही शब्द था जो टाउन हॉल के सूचना पटल पर लिखा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रांसीसी पाठ। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़े कठिनाई से केवल लिखना जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सीखा था। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए था। देन ओ हाउ सॉरी, और उसके बाद मुझे बड़ा दुख हुआ। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं अपने पाठ को नहीं पढ़ता था। जिस समय पढ़ाई होता था तो फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, तो मैं चिड़ियों के अंडे ढूंढने जाता था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द शॉर, और सार में जो फिसल पट्टी होता है उस पर मैं फिसलने के लिए जाता क्लास छोड़ करके। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए होल व्हील एगो, जो मेरे पुस्तक हैं वह पहले बड़ा ही भारी भरकम लगता था, आज और मेरा दैट हैड ग्रामर एंड माई हिस्टोरी ऑफ द सेंट्स, और इतिहास जो संतों का इतिहास का पुस्तक है ये मुझे बड़ा भारी भरकम लगता था। वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, और वही मुझे अपने पुराने मित्र लग रहे हैं। लिटिल फ्रेंच को अपने पुस्तकों से अब प्रेम हो जाता है, लगाव बढ़ता है। इसके पहले उन पुस्तकों को देखकर ऐसा लगता था कि मेरे लिए बोझ है, उसे पकड़ने में उसे बड़ा बोझ सा महसूस होता था, लेकिन आज वही उसके पुराने मित्र लग रहे हैं। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट
ही वॉज गोइंग अवे। और मिस्टर एम हेमल ने विचार किया कि अब वह जा तो रहा है, दूर जा रहा है, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब मैं उसे पुनः कभी नहीं देख सकूंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, मुझे उसके डंडे तथा वो कितना कहेंगे सनकी था। क्रैंकी, क्रैंकी मीन्स सनकी, तो उसके डंडे और उसके सनकी स्वभाव, इससे मैं हमेशा डरता था। तो इससे आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं उससे दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट, ये सब भूलने पर मजबूर कर दिया कि एम हेमल मुझे जितना डांटता था, है ना, उस डंडे से डराता था, ये सारी बातें मैं भूल गया और मेरा एम हेमल के प्रति भी लगाव बढ़ गया। मिस्टर फ्रेंच के कहने का मतलब है, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथेस। बेचारा इस आखिरी पार्ट के सम्मान में ही आज अपने रविवार के जो अच्छे कपड़े थे उसे पहने हुए थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और आज हम देखते हैं, क्या देखते हैं, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। कमरे में गांव के लोग जहाँ पर हम बैठते थे, पीछे खाली जगह था, वहाँ पर कक्षा में बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। वे इसलिए बैठे थे कि वे भी दुखी थे, स्कूल में अधिक क्यों नहीं गए, इस बात से वे दुखी थे। इसलिए आज अंतिम पाठ है, इसलिए वो लोग भी आज यहाँ लेसन सीखने के लिए आए हैं। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and a saving their respect for the country that was theirs no more। और उस टीचर का जिन्होंने अपने 40 साल 40 years of faithful, बड़े वफादारी के साथ जो निष्ठापूर्वक जो 40 साल बिता दिए, सेवा किए इस स्कूल का, उसका थैंकफुल करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, सम्मान करने के लिए यहाँ आए हुए थे। और रिस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, इससे और बढ़िया तरीका कोई नहीं था कि अपने देश का सम्मान करने का। व्हील आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो आई हेard माई नेम कॉल्ड, तो मेरे नाम पुकारे जाने का आवाज़ आया। इट वॉज माई टर्न टू रेसिट, अब रेसिट करने की, सुनाने की मेरी बारी थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू। मैं पार्टिसिपल के उस भयानक नियम से अंत तक ऊंची और स्पष्ट आवाज़ में बिना कोई गलती किए सुनाने के योग्य होने के लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं था। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत स्पष्ट और जोर से, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती किए मैं सुनाने को तैयार हो गया। बट आई गॉट मिक्स्ड, जैसे ही मैं शुरू हुआ तो मेरे शुरू में ही मुझसे गलती हुई। मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, प्रथम वर्ड में ही मेरी गलती हुई। एंड आई स्टूड देयर, और चुपचाप वहाँ खड़े रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरे डेस्क पर को पकड़ करके मैं खड़े रह गया, मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय टू लुक अप, और ऊपर देखने का मेरा साहस भी नहीं हुआ। पूरे क्लास में सबके सामने मैं कुछ नहीं पढ़ सका, क्योंकि जब पढ़ाई होता था तो लिटिल फ्रेंच है, अंडा ढूंढने के लिए या फिसल पट्टी पर फिसलने के लिए चला जाता था,
पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन आज अंतिम पार्ट है, लास्ट लेसन है और वो नहीं पढ़ रहा था, उस बात का उसे दुख होता है और इसीलिए पूरे हिम्मत के साथ जब खड़ा होता है कि मैं पढ़ा लूँगा, लेकिन फर्स्ट वर्ड में ही वह मिस्टेक कर लेता है और सबके सामने शर्मिंदा होकर बेंच पकड़ कर खड़े होता है। आई हर्ड एम हिमल से टू मी, मैंने एम हिमल को कहते हुए सुना। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड, मेरे छोटे से फ्रेंड, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें अवश्य बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्वेस, देखो बात ऐसी है, हम लोगों ने रोज स्वयं से कहा है। क्या कहा है? वाह माने आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न टू इट टुमारो, मैं इसे कल सीख जाऊंगा। आज की पढ़ाई छोड़ने से क्या होगा, मैं कल पढ़ लूँगा, हमारे पास बहुत समय है। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी हैव कम आउट, अब हम कहाँ आ गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेक, और अल्सेक के लिए बड़ा ही दुखदाई समय है, कष्ट का समय है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और ये कल के बाद ये सीखना बंद हो जाएगा। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से एंड टू यू, अब देखो तुम्हारे उन मित्रों को, आउट देयर विल लर्निंग टिल टुमारो, आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। दोज फेलोज आउट देयर विल लर्निंग टिल टुमारो, और वे लोग कल तुम्हें ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, तुम्हें कह सकते हैं हाउ इज इट, ये क्या है? यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम अपने आप को फ्रांसीसी कहते हो। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक न राइट यूर ओन लैंग्वेज, और आज तक तुम न अपने भाषा में बोल सकते हो न लिख सकते हो, तुम कैसे फ्रांसीसी हो? बट यू आर नॉट द रोस्ट, परंतु इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंड, मेरे लिटिल फ्रेंड, इसमें केवल तुम्हारी गलती नहीं है। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्वेज विश, और इसके लिए हम सबको अपने आप को धिक्कारने की आवश्यकता है। इसका कारण है रिप्रोच आवर सेल्वेज, हम सब अपने आप को धिक्कारते हैं। Your parents were not anxious enough to have you learn, तुम्हारे माता पिता पर्याप्त रूप से तुम्हें पढ़ाने में उत्सुक नहीं थे। They preferred to put you to work on a farm or at the mills, वे तुम्हें या तो कहीं खेत में काम करने ले जाते या किसी मिल में, so as to have a little more money, बस थोड़े से और अधिक पैसा कमाने के लालच में। एंड आई, और मुझे देखो, आई हैव बीन ए ब्लेम आल्सो, मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैंने तुम्हें अपने इस गार्डन में पानी देने के लिए नहीं भेजा? इंस्टेड, तुम्हारे पढ़ाई को छोड़ करके तुम्हें मैंने गार्डन में पानी डालने के लिए भेजा। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, और जब मुझे मछली पकड़ने की इच्छा होती तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता, तो ये मेरी भी गलती रही। द फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक बात से दूसरी बात। एम हिमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और एम हिमल है अपने फ्रेंच भाषा में फ्रेंच भाषा के बारे में बातें करते रहा। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, और क्या कहा? इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल यस लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे सुंदर वर्ड क्या है? फ्रेंच। द क्लियरेस्ट, स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल,
सर्वाधिक तर्क संगत, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे हमें अपने बीच में सुरक्षा करनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन ए पीपुल वेयर इंसल्ट, जब कोई व्यक्ति या कोई राष्ट्र है इंसल्ट हो जाता है, गुलाम हो जाता है, तो एज लॉन्ग एज इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो उसे जेल से निकलने के लिए एक चाबी रहती है। जब तक अपनी भाषा अपने साथ है तब तक कैद से निकलने के लिए एक साधन है, चाबी है अपनी भाषा। देन ही ओपनड ए ग्रामर, उसके बाद उसने अपने ग्रामर का बुक खोला, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे लेसन को पढ़ने लगा। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं कितना अच्छा समझ रहा हूँ। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, वो जितना भी बोला मेरे इतना सरल लगा, सो इजी, बहुत ही इजी, बहुत सरल। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली, तो मैंने विचार किया कि आज जितना ध्यान से मैं सुन रहा हूँ उतने ध्यान से आज तक नहीं सीखा। लिटिल फ्रेंच का सारा ध्यान एम हेमल के पढ़ाई की ओर आ जाता है, और आज जो पढ़ाई को समझ रहा है आज तक कभी ध्यान नहीं दिया था, अपने टीचर के एक एक बात उसे समझ आ रहा है, क्योंकि आज वो देखता है कि आज लास्ट लेसन है और लास्ट लेसन की वजह से बड़े ध्यान से केयरफुली वो सुनता है। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेटेंसी, और ऐसा प्रतीत होता था कि दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेटेंसी, इतनी धैर्यता से कोई उसने आज पढ़ाई नहीं कराया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और ऐसा लगता था कि वह बेचारा यहाँ से दूर जाने के पहले गिव अस ऑल ही न्यू, वो जितना उसके मन में ज्ञान था, उसके पास ज्ञान था, सारे ज्ञान को हमें दे देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, एक ही उछाल में कहा जाए कि सारे ज्ञान को हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारे लेखन प्रारंभ हुआ, लिखने के लिए कहा गया। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, और आज हमारे लिए एम हेमल नए कॉपी लाए थे, रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेक, और जिसमें बड़े सुंदर अक्षरों में गोल गोल लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेक।